उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लाजिमन ये दोनों इसमें उलझ जाते और तुम इन पर आसानी से काबू पा लेते। इमरान का लहजा बेहद सर्द और तलख था, मगर इमरान साहब आज उसे साथी बनाकर ले आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी हिफाजत करूं। टाइगर ने सर झुकाते हुए कहा, इसकी हिफाजत करते करते तुम भी साथ ही छलनी हो जाते। अगर मैं बर वक्त ना पहुंच जाता तो क्या नतीजा निकलता। अब इस अहमक जैकब ने करीब जाकर तुम दोनों को चेक करने के बजाय दूर से तुम्हें देखकर यही समझा कि तुम दोनों लाशों में तब्दील हो चुके हो, वरना शायद एक ही गोली तुम दोनों के लिए काफ़ी हो जाती। इमरान का लहजा उसी तरह तलख था। वो टाइगर को सर मजीद झुक गया। वाकई उसे सागोरी की हिफाजत से ज़्यादा बाहर मौजूद अफराद पर तवज्जो देना चाहिए थी, जबकि इस पर फायर भी हो चुका था। इसको होश में लाओ और बाहर आ जाओ। इमरान ने उठकर गार की दहानी की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसके लहजे में अभी तक गुस्सा मौजूद था। टाइगर ने सागोरी को उठाया और उसको मुड़कर तेज कदम उठाता गार की दहाने की तरफ बढ़ गया। उसके सर के उकबी हिस्से में शदीद दर्द हो रहा था। उसने हाथ लगाया तो उकबी हिस्से में खून की चिपचिपाहट मौजूद थी। वो समझ गया कि कोई पत्थर उसके सर के उकबी हिस्से में लगा है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया था। वैसे अब गार के दहाने की हालत देखकर वो समझ गया था कि ये चमक किसी ताकतवर बम की थी, जो गार के दहाने के करीब मौजूद चट्टान से टकरा कर फटा और इस चट्टान का कोई टुकड़ा उसके सर के उकबी हिस्से में आ लगा था। अगर ये बम इस चट्टान से टकराने के बजाय बराह रास्त इनके करीब आ गिरता तो शायद उसके जिस्म भी बिल्कुल इसी तरह टुकड़ों में तब्दील हो चुके होते, जिस तरह ये मजबूत चट्टान टुकड़ों में तब्दील होकर गार में बिखरी हुई थी। दहाने से बाहर आकर उसने नीचे छलांग लगाई और फिर उछल कर खड़ा हो गया। इमरान गार के नीचे पड़ी हुई एक एक्रीमियन की लाश पर झुका हुआ था। जब टाइगर करीब पहुंचा तो इमरान सीधा हो गया। इसके हाथ में एक छोटा सा मगर जैसी साख्त का ट्रांसमीटर था, जो फिक्स फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर दिखाई दे रहा था। मुझे नीचे उतारो। उसी लम्हे गार के दहाने से सागोरी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जाओ टाइगर, उसे नीचे उतारो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। टाइगर होंठ भींचता हुआ मुड़ा और गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। क्या तुम इतनी बुलंदी से भी नीचे छलांग नहीं लगा सकती? टाइगर ने सद लहजे में कहा। मैं जख्मी हूं, वरना मैं तो पहाड़ की चोटी से भी छलांग लगा सकती हूं, सागोरी ने मुंह बनाते हुए कहा। आ जाओ, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। ये तुम्हारा टाइगर इंसान नहीं है, सागोरी ने नीचे उतरते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। अच्छा, तो तुम अब तक टाइगर को इंसान समझती रही हो, इमरान ने उसी तरह चौंक कर कहा जैसे सागोरी ने कोई हैरत अंगेज बात की हो। क्या मतलब? ये इंसान नहीं है? सागोरी के चेहरे पर यकलख खौफ के तासुरात उभर आए। टाइगर खूंखार दरिंदे को कहते हैं। मैंने सुना है औरतें टाइगर की मरकूब गज़ा होती हैं। वैसे ये मुझे वाकई ही टाइगर की बजाय इंसान ही लग रहा है कि तुम अभी तक जिंदा सलामत मौजूद हो और उसके दांतों से भी खून नहीं टपक रहा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सागोरी इस बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओहो, तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं समझी कि इंसान की बजाय कोई भूत है। वैसे ये है खूंखार दरिंदा। मुझे यकीन है कि अगर उससे तुम्हारा खौफ ना होता तो वाकई मुझे चीर फाड़ कर खाने से भी दरेग ना करता, सागोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से सुधाया है इसे, फिर भी जरा होशियार रहना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, वो हेलीकॉप्टर शायद ऊपर पहाड़ी पर उतारा गया है, टाइगर ने मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, इस तरफ ऊपर है। आप वाकई ही पहले हमें इस हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना चाहिए, इमरान ने कहा और तेजी से इस कटाव की तरफ चल पड़ा जिधर से ऊपर जाया जा सकता था। थोड़ी देर बाद वो तीनों चोटी पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर वाकई ही वहां मौजूद था, लेकिन उसके ढांचे के गिर्द फौलादी चादर चढ़ी हुई थी। ये कैसा हेलीकॉप्टर है? इसका ना दरवाजा है ना खिड़की, मैडम, सागोरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह शायद तुम्हें देखकर शर्मा गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उस पर टाइगर भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। वो इमरान की लतीफ बात को अच्छी तरह समझ गया था, जबकि सागोरी इस तरह हैरत से इमरान को देखने लगी जैसे उसके दिमाग की सेहत पर शक पड़ गया हो। टाइगर, इसके पायदान के पास कीमोफ्लॉजिंग हुक होगा, उसे ऑफ करके इस बेचारे की शर्माहट तो दूर करो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ तेजी से हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से की तरफ बढ़ गया। ओहो, तो इसे कीमोफ्लॉज कर दिया गया है, सागोरी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। हाँ, यह मखसूस साख्त का हेलीकॉप्टर है। अब खामोश रहना, मैं इस ट्रांसमीटर पर कॉल कर लूं, इमरान ने पास खड़ी सागोरी से मुखातिब होकर कहा। उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए इस बॉक्सनुमा ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें निकलने लगी। हेलो जैकब, कॉलिंग ओवर, इमरान के हलक से जैकब जैसी आवाज निकली। वो चूंकि जैकब की आवाज इस वक्त सुन चुका था,
जब वो गार के दहाने पर खड़ा नीचे खड़े मेजर जिकॉर से टाइगर और सागोरी की लाशों के बारे में बात कर रहा था। और फिर ये ट्रांसमीटर भी उसने जैकब की जेब से ही निकाला था, इसलिए उसने जैकब के ही लहजे में बात की थी। यस बॉस, फर्नांडो स्पीकिंग फ्रॉम एक्स बेस कैंप ओवर। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। फर्नांडो, वो लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने एकी 1 का भी खात्मा कर दिया था और एकी 2 के मार्टिन और जैगर भी उनके हाथों मारे गए, लेकिन मैं और मेजर जिकॉर ने उन्हें तलाश कर लिया और उनका खात्मा कर दिया। ओवर। इमरान ने मार्टिन से मिलने वाली तफसीली मालूमात को इस्तेमाल करते हुए कहा, ओह गुड बॉस, इसका मतलब है कि अब तमाम खतरा दूर हो चुका है। ओवर। फर्नांडो के लहजे में मुसर्रत थी। हाँ, तुम ऐसा करो कि तमाम अफराद को लेकर इर्ताश की खुली वादी में पहुंच जाओ। मैं और मेजर जिकॉर्ड हेलीकॉप्टर पर वहां पहुंच रहे हैं। अब हमने नई प्लानिंग करनी है। ओवर। इमरान ने कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी सबको कॉल करके वहां पहुंचा देता हूं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या तुम हेलीकॉप्टर से ही इन सबको भून डालोगे? सागोरी ने चौंक कर कहा, नहीं, मैं पहले अलाव चलाऊंगा, इस पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखूंगा, हमें एक ट्राली रेत डालूंगा, जब रेत गर्म हो जाए तब उन्हें भूनूंगा। इमरान ने बड़ी संजीदा लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़कर वो हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। फजूल बातें मत किया करो, समझे? इमरान के आगे बढ़ते ही टाइगर ने सख्त लहजे में सागोरी से मुखातिब होकर कहा और फिर तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। तुम दोनों एक बार दारुल हुकूमत पहुंचो तो सही, फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हशर करती हूँ। सागोरी ने बड़े जहरीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा और इस तरह हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगी जैसे मजबूरन चल रही हो। फर्नांडो का बॉस जैकब की कॉल वसूल किए अभी चंद ही मिनट हुए थे कि यकलख्त सामने मौजूद बड़े से ट्रांसमीटर पर एक बार फिर कॉल आनी शुरू हो गई। फर्नांडो ने चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखा और फिर बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि कॉल ऊंची पहाड़ी पर वाक़या चौकी से आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर बटन प्रेस कर दिया। हेलो जोसेफ, कॉलिंग फ्रॉम एयरबेस नंबर 3। ओवर। चीखती हुई आवाज सुनाई दी। यस फर्नांडो, अटेंडिंग फ्रॉम एकी बेस। ओवर। फर्नांडो ने यकलख्त लहजे में सख्त लहजे में कहा क्योंकि जैकब के बाद वही इस टीम का बॉस था और जब से रिपोर्टें लेने और उन्हें अहकामात देने की जिम्मेदारी उसने ली थी। फर्नांडो बॉस, जैकब के हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले 3 मकामी अफराद कौन हैं? इनमें से एक औरत भी है। बॉस कहाँ है? ओवर। जोसेफ की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और फर्नांडो उसकी बात सुनकर भी इख्तियार उछल पड़ा। ओह, क्या कह रहे हो तुम? हेलीकॉप्टर पर मकामी औरत सवार हुए हैं? क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो तो मर चुके हैं। ओह, इसका मतलब वो जिंदा है और इमरान ने मुझसे बॉस की आवाज में बात की। ओह वेरी बैड, इसका मतलब है कि मुझसे बात करने वाला बॉस जैकब ना था, इमरान या उसका साथी था। वेरी बैड, अगर तुम्हारी कॉल ना आती तो यकीनन हम सब आसानी से खात्मा कर लेते। ये बताओ वो हेलीकॉप्टर किस तरफ जा रहा है? ओवर। फर्नांडो ने डूबते हुए लहजे में कहा, मेरा ख्याल है वो वादी की तरफ जा रहा है। ओवर। जोसेफ ने जवाब दिया। ठीक है, अब मुझे इस हेलीकॉप्टर को फिजा में तबाह करना होगा, अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। ओवर एंड ऑल। फर्नांडो ने संभल कर कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके बिजली की सी तेजी से इस पर एक नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो फॉर फर्नांडो फ्रॉम एकी बेस, कॉलिंग एयर बेस नंबर 1। ओवर। बटन प्रेस करते ही फर्नांडो ने पूरी कुव्वत से चीखते हुए कहा, यस जैक, अटेंडिंग फ्रॉम एयर बेस 1। ओवर। दूसरे लम्हे एक और मर्दाना आवाज उभरी। जैक, बॉस का हेलीकॉप्टर वादी की तरफ आ रहा है, लेकिन इस पर बॉस की बजाय इमरान और उसके साथियों का कब्जा है। बॉस ने हुक्म दिया है कि इस हेलीकॉप्टर को फिजा में इस तरह हिट कर दिया जाए कि ये लोग किसी सूरत जिंदा ना बच सकें। वादी तुम्हारी रेंज में आती है, इसलिए जैसे ही हेलीकॉप्टर वादी पर पहुंचे उसे हिट कर दो। ओवर। फर्नांडो ने उसी तरह चीखते हुए कहा, ओह मगर ये तो इंतहाई कीमती हेलीकॉप्टर है। ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया, इन लोगों की मौत इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा कीमती है, समझे? फौरन तामील करो और सुनो, मुझे फौरी रिपोर्ट दो। इस मामले में हरगिज कोई कोताही ना करना, समझ गए? ओवर। फर्नांडो ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में चीखते हुए कहा, यस बॉस, समझ गया। ओवर। दूसरी तरफ से जैक ने कहा और फर्नांडो ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उठकर वो इस बड़ी सी गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसके पस ना चल रहा हो कि वो हवा में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंचे और इसे तबाह कर दे। अगर जोसेफ कॉल ना करता तो हम सब यकीनन मारे जाते। और किस कदर खौफनाक लोग हैं ये, फर्नांडो ने बड़बड़ाते हुए कहा और गार से बाहर आ गया। लेकिन वो ऐसी जगह पर मौजूद था जहां से बात ये इर्ताश काफी दूर, सिर्फ वादी की एक सिमत की पहाड़ी उसे नजर आ सकती थी और उसकी नजरें इस पहाड़ी पर जमी हुई थी।
लेकिन चंद लम्हों बाद वो चौंक पड़ा। ओह, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। क्रैक से वादी में आते हुए मुखालिफ सिम्मत से आना है और मैं ख्वामखा चोटी को खड़ा घूर रहा हूँ, फर्नांडो ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा गार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद गार में दाखिल होकर वो पहले तो कुर्सी पर बैठ गया, फिर बेचैनी और इस्तराब के आलम में उठकर अंदर ही टहलने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी और फर्नांडो की तरह ट्रांसमीटर की तरफ झपटा जैसे भूखा उकाब किसी चिड़िया पर झपटता है। ट्रांसमीटर का बटन दबाते ही सीटी की आवाज निकलनी बंद हो गई और जैक की आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो जैक, कॉलिंग फ्रॉम एयरबेस 1 ओवर। जैक की आवाज सुनाई दे रही थी। यस फर्नांडो अटेंडिंग, क्या रिपोर्ट है? ओवर, फर्नांडो ने पुरजोश लहजे में कहा। बॉस, वो हेलीकॉप्टर हमारी रेंज से पहले ही शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे चेक करने की कोशिश की लेकिन वो शुमाली पहाड़ी के पीछे गायब हो गया है। ओवर, जैकब ने जवाब दिया और फर्नांडो के होंठ भींच गए। शुमाल मशरिक की तरफ? मगर इधर वो क्यों गया है? उसे वादी की तरफ आना चाहिए था। ओवर, फर्नांड के लहजे में हैरत थी। मैं क्या कह सकता हूँ बॉस, जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपको दी थी। ओवर, जैकब ने जवाब दिया। वादी के शुमाल मशरिक में कौन सी जगह है? ओवर, फर्नांडो ने पूछा। बॉस, मेरे ख्याल में वादी के शुमाल मशरिक में दूर फासले पर छम्पू शहर है। ओके, तुम अलर्ट रहना। ओवर एंड ऑल, फर्नांडो ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने बिजली की सी तेजी से ट्रांसमीटर ऑफ करके इस पर एक और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। अब वो वादी इर्ताश के दाएं हाथ पर एक पहाड़ी के ऊपर बनाई गई हिफाजती चौकी पर कॉल कर रहा था, क्योंकि वो इस हेलीकॉप्टर के बारे में सही तफसील बता सकते थे। हेलो फर्नांडो, कॉलिंग फ्रॉम एकीबेस। ओवर, फर्नांडो ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके ट्रांसमीटर का बटन दबाया और जोर जोर से चीखने लगा। यस, स्पेशल एयरबेस, एमर अटेंडिंग यू। ओवर, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। एमर, तुमने हेलीकॉप्टर को चेक किया है? ओवर, फर्नांडो ने सख्त लहजे में कहा। हेलीकॉप्टर? किस हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं आप? ओवर, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे अंदाज में पूछा गया। वही बूमा हेलीकॉप्टर जो बॉस जैकब और मेजर जिकॉर्ड के पास था। ओवर, फर्नांडो ने हलक के बल चीखते हुए कहा। इसको क्या चेक करना था? पहले बॉस जैकब और मेजर जिकॉर्ड इस हेलीकॉप्टर को लेकर प्रवास कर गए थे और अब वापस अपने कैंप में चले गए हैं। ओवर, एम ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। कैंप में वापस आ गए? ओह, क्या कह रहे हो? सुनो, वो जैकब और मेजर जिकॉर्ड नहीं है बल्कि इमरान और उसके साथी हैं। उसने यकीनन बॉस जैकब और मेजर जिकॉर्ड दोनों को हलाक करके हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वही लोग इस वक्त कैंप पे मौजूद हैं। कैंप में ज़ोर 01 रॉकेट गन की रेंज में होगा। फौरन इस पर फायर कर दो, फौरन, और इट इज़ माई ऑर्डर। ओवर, फर्नांडो ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। ओह मगर बॉस। ओवर, इमरान ने बुरी तरह हकलाते हुए एमर ने बुरी तरह हकलाते हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, वक्त मत ज़ाया करो और फायर करके मुझे रिपोर्ट ट्रांसमीटर खुला हुआ है उस पे दो। फौरन हरकत में आ जाओ, उड़ा दो इस कैंप को फौरन, फर्नांडो ने यकीनन चीखते हुए कहा। ओके, मैं फायर खोलता हूँ, जिम्मेदारी आपकी होगी। ओवर, दूसरी तरफ से एमर ने कहा। फिर ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। फर्नांडो बार बार होंठों पर जुबान फेर रहा था। उसके चेहरे पर वहशत के आसार नुमाया थे और जहर में जैसे खौफनाक आंधियां सी चल रही थी। 10 मिनट बाद मुसलसल खामोशी के बाद ट्रांसमीटर का गुफ्तगू वाला मलबा यकलख्त चल उठा। हेलो हेलो एमर, कॉलिंग फ्रॉम स्पेशल बेस। ओवर की तेज और पुरजोश आवाज एमर की सुनाई दी। यस फर्नांडो अटेंडिंग, क्या रिपोर्ट है? ओवर, फर्नांडो ने तेज लहजे में पूछा। आपके हुक्म की तामील हो चुकी है बॉस। 001 रॉकेटों फायरों से पूरा बेस कैंप पहाड़ी चट्टानों समेत रीजा रीजा हो चुका है। वो हेलीकॉप्टर भी रॉकेट लगने से तबाह हो गया है। ओवर, एमर ने जवाब देते हुए कहा। वहां से लाशें मिली हैं? ओवर, फर्नांडो ने चौंक कर पूछा। लाशें तो वहां पहुंचकर ही चेक हो सकती हैं बॉस। वैसे रॉकेटों की फायरिंग के बाद वहां की चट्टानों तक रेजा रेजा हो चुकी हैं। लाशें कहां मिलनी हैं? ओवर, एमर ने जवाब दिया। उनके कुछ ना कुछ निशानात तो मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, फौरन बेस कैंप पर अपने दोनों साथियों को भेज दो और अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेने के बाद मुझे कॉल करके रिपोर्ट दो। ओवर, फर्नांडो ने और तहमगाना लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से कहा किया। ओवर एंड ऑल, फर्नांडो ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान ने हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद किया ही था कि उसमें लगे हुए ट्रांसमीटर पर कॉल आनी शुरू हो गई। ओह, इस ट्रांसमीटर का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा, इमरान ने चौंक कर कहा और हेलीकॉप्टर का रुख बदलकर उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। फर्नांडो, बॉस जैकब के हेलीकॉप्टर पर सवार होने वाले 3 मकामी अफराद कौन हैं? इनमें एक औरत भी है। बॉस कहाँ है? ओवर, ट्रांसमीटर ऑन होते ही एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार चौंक पड़े। उसने हेलीकॉप्टर को फिजा में ही मुअल्लक कर दिया। इमरान के साथ बैठा हुआ टाइगर और रुकबी सीट में मौजूद
मौजूद सागोरी भी चौंक पड़ी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि कहीं से उन्हें बाकायदा चेक किया जा रहा है। फिर फर्नांडो और कॉल करने वाले के दरमियान बातें होती रही। कॉल करने वाले का नाम जोसेफ था। वो फर्नांडो को पूरी तफसील बता रहा था। गुफ्तगू खत्म होने के बाद इमरान अभी हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर को ऑफ करने ही वाला था कि एक बार फिर कॉल आनी शुरू हो गई। इस बार कॉल करने वाला फर्नांडो था। वो किसी जैक को कॉल कर रहा था और ये कॉल सुनकर टाइगर और सागोरी तो एक तरफ इमरान के जिस्म का रवा रवा भी एक बार कपकपा गया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि इन लोगों ने यहाँ बड़ी सख्त पैकिंग और फायरिंग निज़ाम कायम कर रखा है। अगर वो बराह रास्त वादी की तरफ चले जाते तो हेलीकॉप्टर को फिजा में ही हिट कर दिया जाता। कॉल खत्म होने के बावजूद इमरान ने चंद लम्हों तक ट्रांसमीटर ऑफ ना किया, लेकिन जब मजीद कुछ लम्हों तक कोई कॉल ना आई तो उसने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वापिस दारुल हुकूमत चलो, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे अब यहाँ फिजाइया का स्क्वाडन भेजना पड़ेगा। ट्रांसमीटर ऑफ होते ही मैडम सागोरी ने खौफजदा लहजे में कहा, खामोश बैठी रहो। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। इसका लहजा इस कदर काटदार था कि मैडम सागोरी यकलक सहम कर खामोश हो गई। टाइगर नक्शा निकालो, इमरान ने साइड सीट पर बैठे हुए टाइगर से मुखातिब होकर कहा। वो टाइगर ने जल्दी से जेब से नक्शा निकाल कर डैशबोर्ड के सामने फैला दिया। तो यहाँ एयरबेस 1 है जिसे हमें हिट करने का हुक्म दिया गया है, और 1 के अदद से यही जाहिर होता है कि इस इलाके में यही एयरबेस है। अगर हम इस तरह से वादी में उतरें तो दरमियान में ये पहाड़ी आ जाएगी और एयरबेस से हम पर अटैक ना हो सकेगा और वो लोग यही समझेंगे कि हम शुमाल मशरिक की तरफ छंपू शहर की तरफ चले गए हैं। ठीक है, बंद कर दो नक्शा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे उसने हेलीकॉप्टर को एक झटके से आगे बढ़ाया और फिर खासी तेज रफ्तारी से उसे आगे बढ़ाए ले गए। बॉस, वादी में उतर जाने के बावजूद हम इस लेबॉर्ट्री को कैसे तबाह करेंगे? वादी तो बेहद वसी और अरीज है। टाइगर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कदरे डरे डरे लहजे में पूछा। मैं वहां जाकर चिल्ला काटूंगा। मुझे यकीन है कि किसी न किसी नेक बुजुर्ग से मुलाकात हो जाएगी और वो हमें लेबॉर्ट्री का पता भी बता देगा और साथ ही कोई ऐसा तावीज़ या अंगूठी भी देगा कि हम उसकी मदद से आसानी से लेबॉर्ट्री तबाह करके खुशी से वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए इंतहाई तंजिया और सख्त लहजे में कहा। इस बार टाइगर भी इस तरह सहम कर खामोश हो गया जैसे पहले मैडम सागोरी खामोश हुई थी। हेलीकॉप्टर की रफ्तार खासी तेज थी और वो मुसलसल रुख बदल रहा था। थोड़ी देर बाद एक ऊंची पहाड़ी की साइड से गुजरकर वो एक खुली फराख वादी पर पहुंच गया जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। यही इर्ताश वादी थी जिसके अंदर वो एकेडमियन लेबॉर्ट्री मौजूद थी। यहां पहुंचते ही इमरान ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार आहिस्ता कर दी और उसे नीचे उतारने लगा और एक चट्टान पर लगा हुआ बड़ा सा खैमा उन्हें अब नजर आने लगा। इमरान हेलीकॉप्टर को उस खैमे की तरफ ले जाने लगा। खैमे के पीछे एक चट्टान पर हेलीकॉप्टर के खड़े होने के निशानात मौजूद थे। इमरान ने हेलीकॉप्टर को चंद लम्हों तक इस खैमे के ऊपर मुअल्लक रखा ताकि खैमे के अंदर जो भी हो वो बाहर आ जाए या उसकी मौजूदगी का पता चल जाए। लेकिन जब कोई बरामद ना हुआ तो इमरान ने हेलीकॉप्टर उकबी चट्टान पर उतार दिया और टाइगर बिजली किसी तेजी से नीचे उतरकर हाथों में रिवॉल्वर थामे खैमे में दाखिल हुए। लेकिन खैमा खाली पड़ा था। वहां बड़े बड़े ट्रांसमीटर और इस किस्म की दूसरी मशीनें तो मौजूद थी, लेकिन आदमी कोई न था। यहाँ मौजूद सामान की तलाशी लो, शायद लेबॉर्ट्री के बारे में कोई क्लू मिल जाए। मैं इस मशीन को चेक करता हूँ, ये बिल्कुल ही जदीद साख्त की मशीन लग रही है, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और खुद एक तरफ मेज पर रखे हुए मुस्ततील शक्ल की मशीनरी की तरफ बढ़ गया। वो गौर से मशीन को देख ही रहा था कि अचानक मशीन के साइड पर पड़े हुए बड़े से ट्रांसमीटर को एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान ने चौंक कर उसे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसको ऑन कर दिया। यह स्पेशल एयरबेस एमर अटेंडिंग ओवर, ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी और इमरान स्पेशल एयरबेस के अल्फाज सुनकर चौंक पड़ा। एमर, तुमने हेलीकॉप्टर को चेक किया है? ओवर, इस फर्नांडो की आवाज़ सुनाई थी। इमरान होठ भींचे खामोशी से फर्नांडो और एमर के अल्फाज सुनने लगा। 001 रॉकेट गनों का सुनते ही बुरी तरह उछला और फिर तेजी से खैमे के उस दरवाजे की तरफ गया जिसके सामने नीचे वादी फैली हुई थी। ट्रांसमीटर अब खामोश हो चुका था। इधर आओ, भागो, अब ये सब कुछ तबाह होने वाला है, इमरान ने चीख कर टाइगर और सागोरी से कहा और वो दोनों भी उसके पीछे दरवाजे की तरफ भाग पड़े। खैमे से निकलकर इमरान एक कटाव रास्ते की तरफ बढ़ा जो घूमकर नीचे वादी की तरफ जा रहा था। उसी लम्हे उन्हें नारंगी रंग का शोला नजर आया। उसके साथ एक खौफनाक धमाका हुआ और इन तीनों को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें फिजा में उछालकर पटखियां देना शुरू कर दी हों। सागोरी के हलक से जोरदार चीख निकली। उसके साथ ही एक और खौफनाक धमाका हुआ और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी इंतहाई गहरे कुएं में गिरता जा रहा हो। आखिरी एहसास जो उसके जहन में उभरा था उसमें भी तारीकी छा गई। फिर जब उसका शऊर जागा तो सबसे पहले उसके कानों में मुख्तलिफ इंसानी आवाज़ें पड़ें। उसके साथ ही उसके जहन पर छाई हुई तारीकी आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लग गई।
इमरान ने सर घुमाकर इधर उधर देखा तो उसके साथ ही टेढ़े मेढ़े अंदाज पे टाइगर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर सागोरी का जिस्म इस तरह पड़ा था कि वो आधी जमीन पर और आधी टाइगर के जिस्म पर थी। दोनों के जिस्म बेहिस्सो हरकत थे। इमरान ने तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए होंठ भींच रखे थे, लेकिन दर्द लम्हा बलम्हा तेज से तेज तर होता जा रहा था। उसका जहन दोबारा तारीख होता जा रहा था। इस वक्त वो तकरीबन नीम गनूदगी की हालत में था कि अचानक ऊपर से एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। अरे ये इधर देखो, यहाँ ये 3 लाशें पड़ी हैं। बोलने वाले तेज लहजे से बात कर रहा था। इमरान ने बड़ी मुश्किल से आंखों को नीमबाज किया तो उसे 2 आदमी इस गहरे घड़े के ऊपर किनारे में खड़े हुए नजर आए। इमरान बड़ी सख्त सहनी जदोजहद से अपने आप को कदरे होश में रखे हुए था, लेकिन जहन था कि बार बार तारीकी की तरफ छलांगे लगा रहा था। चल नमो बाद दोनों आदमी घड़े के अंदर आए। उनके हाथों में मशीन गनें मौजूद थी। ये तो जिंदा है, एक ने इमरान के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। ये भी जिंदा है लेकिन खासे जख्मी है। दूसरे ने मैडम सागोरी को और टाइगर के ऊपर से हटाते हुए तेज लहजे में कहा, मेरा ख्याल है उन्हें उठाकर बॉस के पास ले जाया जाए। हो सकता है वो इनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहे। पहले ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन कांधे से लटकाई, जैसे वो उन्हें उठाने के लिए तैयार हो गया हो। अरे नहीं थॉमसन, बॉस ने लाशों का कहा था तो उन्हें गोली मार देते हैं, कौन उन्हें उठाता फिरे। दूसरे ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अगर ये बात है पीटर तो फिर मेरी एक बात मान लो, ये औरत इंतहाई जोरदार और इतनी जख्मी भी नहीं है, उससे जिंदा ले चलते हैं, बाकी 2 को गोली से उड़ा दो। थॉमसन ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है थॉमसन, औरत वाकई ही खासी जोरदार है, लेकिन अगर बॉस एमर को पता चल गया कि हम सिर्फ औरत को ले आए हैं, बाकी को हमने जानबूझकर गोली मार दी तो उसने हमें गोली से उड़ा देना है, इसलिए इन तीनों को ही ले जाना पड़ेगा। पीटर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। ये दोनों जख्मी भी हैं और बेहोश भी हैं, यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पहले इस औरत को उठाकर किसी कार में ले चलते हैं, फिर वापस आकर इन दोनों को भी उठा लेंगे। थॉमसन ने फौरन रजामंद होते हुए कहा, ओके फिर उठाओ इसे, जल्दी करो, बॉस एमर हमारा इंतजार कर रहा होगा और ज्यादा देर हो गई तो वो खुद यहाँ आ जाएगा। पीटर ने कहा और थॉमसन तेजी से आगे बढ़ा। उसने झुककर सागोरी को उठाया और वो कांधे पर डाल दिया और फिर वो दोनों ही मुड़कर तेजी से घड़े के बाहर जाने के लिए ऊपर जाते हुए रास्ते पर चलने लगे। इमरान ने अपने आप को पूरी तौर पर होश में लाने की तेज जदोजहद शुरू कर दी ताकि सागोरी को बचाया जा सके, लेकिन इस जदोजहद का नतीजा उलट निकला। बजाय मुकम्मल होश में आने के इसका सहन यकलख तारीख में दलदल में धंसता चला गया। मैडम सागोरी की आंखें एक झटके से खुली और इसके हाथ में इसका जिस्म बुरी तरह तड़पा। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे कोई उसका लिबास फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अरे ये खुद ही होश में आ गई, खासी सख्त जान औरत है। उसी लम्हे सागोरी के कानों में एक मर्दाना आवाज़ पड़ी और दूसरे लम्हे उसका सहन पूरी तरह होश में आ गया। उसके साथ वो यकलख्त एक झटके से उठकर बैठ गई। वो इस तरह उठकर बैठने से उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहर सी दौड़ गई, लेकिन पूरी तरह होश में आने के बाद जो मंजिल उसकी आंखों के सामने नमूदार हुआ, इसने इस दर्द को सानवी हैसियत दे दी थी। एक बड़ी सी गार के फर्श पर बैठी हुई, उसकी जैकेट उतरी हुई एक तरफ पड़ी थी और उसका लिबास आधे से ज्यादा फटा हुआ था और सामने 2 एक्रीमियंस खड़े बड़े शैतानी अंदाज में उसे देख रहे थे। इन दोनों की आंखों में शैतानी रक्स नुमाया था। कौन हो तुम? सागोरी ने बेइख्तियार अपने अरियां जिस्म को समेटते हुए कहा। वो दोनों कहका मारकर हंस पड़े। मेरा नाम थॉमसन है और ये है पीटर। हम दोनों को तुम फिलहाल अपना दोस्त समझ लो। हम तुम्हें घड़े से उठाकर यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम्हारे साथ दोस्ती का भरपूर मुजाहरा किया जा सके। थॉमसन ने शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहा। शट अप यू नॉनसेंस, मैडम सागोरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने झपटकर एक तरफ पड़ी जैकेट उठाई और जल्दी जल्दी उसे पहनने लगी, लेकिन उसी लम्हे उसके जिस्म पर थॉमसन की जोरदार लात पड़ी और वो चीखती हुई एक तरफ जाकर पलटकर गिर गई। कुत्तिया की बच्ची, हमें नॉनसेंस कह रही है, थॉमसन ने गुस्से से चीखते हुए कहा और बिजली की सी तेजी से वो सागोरी पर झपटा। रुक जाओ थॉमसन, यकलख्त पीटर ने तेज लहजे में कहा। पीटर मैं इससे, थॉमसन ने मुड़कर पीटर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे पीटर ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और मशीन गन की तड़तड़ाहट के साथ ही मैडम सागोरी के हलक से निकलने वाली चीखों से गार गूंज उठा। वो लट्टू की तरह घूमती हुई नीचे गिरी। गोलियों ने उसकी दोनों पिंडलियां छेद कर डाली थी। ये क्या किया तुमने? थॉमसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिक्र ना करो, जल्दी नहीं मरेगी। ये खासी खतरनाक औरत लग रही है और जाहिर है उसके साथी इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे, इसलिए इससे तो बाद में निपटेंगे, उसके साथियों को खत्म कर दें। मैं अब उन्हें जिंदा रखने का कायल नहीं रहा, पीटर ने कहा और तेजी से गार के दहाने की तरफ मुड़ गया। हमारे आने तक मरना नहीं, फिर देखूंगा तुम में कितनी जान है। पहले तुम्हारे इन 2 साथियों को गोली से उड़ा दें। वाकई पीटर का ख्याल दुरुस्त है। अगर तुम इस तरह जदोजहद कर सकती हो तो ज्यादा खतरनाक होंगे तुम्हारे साथी।
थॉमसन ने शैतानी लहजे में कहा, जमीन पर पड़ी तड़पती हुई सागोरी से मुखातिब होकर, और उठकर तेजी से पीटर के पीछे गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। ओह, टाइगर जिंदा है और तुम उसे मारने जा रहे हो? नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते। वो जालिम ही सही, पत्थर ही सही, मगर इसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती, सागोरी ने यकलख्त चीखते हुए कहा। और उसके साथ ही उसका तकलीफ की शिद्दत से चेहरा मसक होना शुरू हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टाइगर की मौत का सुनकर वो अपनी तकलीफ भूल गई हो। दूसरे लम्हे वो बिजली किसी तेजी से अपने जिस्म को घसीटती हुई गार के दहाने की तरफ खिसकने लगी। उस टाइम तक वो दोनों एक्रीमियन टाइगर और इमरान के पास पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी गन की ट्रिगर को उनकी तरफ करके और दबाना शुरू कर दिया। रुक जाओ, मत मारो उन्हें, सागोरी ने चीखते हुए कहा। और वो दोनों, जिनकी उंगलियां मशीन गनों के ट्रिगरों पर हरकत करने ही वाली थी, सागोरी की आवाज़ सुनकर लाशौरी तौर पर मुड़े और इसी लम्हे सागोरी के दोनों बाजू बिजली की सी तेजी से हरकत में आए। उसके हाथ में मौजूद पत्थर तोप से निकलने वाली गोली की तरह उड़ता हुआ पलक झपकने में थॉमसन के जिस्म से पूरी कुव्वत से टकराया और वो दोनों चौंके मुड़कर पीछे देख रहे थे। जैसे ही पत्थर थॉमसन के जिस्म से टकराया, थॉमसन उछलकर साथ खड़े पीटर से टकराया और वो दोनों ही चीखते हुए उछलकर नीचे गड्ढे में जा गिरे, जबकि इन दोनों की मशीन गनें एक दूसरे के जिस्मों से टकराने की वजह से उनके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर खड़े किनारे पर गिर गई। सागोरी ने तेजी से एक और पत्थर उठाया और उसके साथ ही उसने कोहनियों के बल इसे गड्ढे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। खून चूंकि उसकी पिंडलियों से मुसलसल बह रहा था, इसलिए उसके जहन में अब तारीकियों ने झपटना शुरू कर दिया था। ये लोग टाइगर को नहीं मार सकते जब तक सागोरी जिंदा है। टाइगर नहीं मर सकता। सागोरी घसीटने के साथ साथ मुसलसल बड़बड़ा रही थी। उसी लम्हे से थॉमसन और पीटर दोनों के सर गड्ढे के किनारे से उभरते हुए नजर आए और मैडम सागोरी के जिस्म में जैसे बिजली कौंदती है, इस तरह वो एक झटके से बैठी और पलक झपकने पर थॉमसन के चेहरे से एक बार फिर पत्थर टकराया और थॉमसन एक बार फिर चीखता हुआ उलटकर नीचे जा गिरा। मगर उसी लम्हे पीटर ने छलांग लगाई और वो गड्ढे के किनारे पर चढ़ आने में कामयाब हो गया। ऊपर आते ही वो मशीन गन उठाने के लिए जैसे ही झुका, सागोरी के हाथ में एक और पत्थर आ चुका था और फिर जैसे ही पीटर का हाथ मशीन गन पर पड़ा, सागोरी का बाजू एक बार फिर घूमा और इस बार पत्थर ठीक पीटर के जिस्म पर चेहरे पर पड़ा और वो चीखता हुआ वहीं मशीन गन के ऊपर गिरा। नीचे गिरते ही उसने बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसका एक पैर गड्ढे के किनारे के अंदर की तरफ चला गया था, इसलिए झटके से उठने की कोशिश करता हुआ पीटर घूमता हुआ और चीखता हुआ गड्ढे में पुष्ट के बल गिरा और इस बार वो अपने साथ दोबारा ऊपर को आने की कोशिश करते हुए थॉमसन को भी साथ लेता गया। सागोरी ने एक बार फिर तेजी से कोहनियों के बल गड्ढे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया और जब वो मशीन गनों के करीब पहुंची तो उसी लम्हे थॉमसन भी छलांग लगाकर ऊपर चढ़ा। थॉमसन के चेहरे से खून बह रहा था और वह इंतहाई वहशत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उसने पूरी कुव्वत से लात मारी और सागोरी चीखती हुई उलटकर पहलू के बल होती हुई चत हो गई और थॉमसन ने इस बार बजाय मशीन गन उठाने के पागलों के से अंदाज में सागोरी की पसलियों पर दोबारा भरपूर सरब लगाने की कोशिश की, लेकिन सागोरी ने बिजली की सी तेजी से दोनों हाथ से उसका पैर पकड़ा और एक बार फिर थॉमसन बुरी तरह चीखता हुआ पलटकर उसके ऊपर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ जमीन पर गिरा। इसके साथ ही सागोरी का जिस्म तेजी से पहलू के बल पलटा और फिर जिस लम्हे थॉमसन नीचे गिरकर झटके से ऊपर को उठा, सागोरी मशीन गन दोनों हाथों से पकड़ चुकी थी। थॉमसन मशीन गन छीनने के लिए इस पर झपटा, मगर सागोरी ने मशीन गन का बट ऊपर कर दिया और मशीन गन की नाल जमीन पर चौंके लग गई थी, इसलिए वो सीधी हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि मशीन का बट पूरी कुव्वत से थॉमसन के सीने से टकराया और थॉमसन चीखता हुआ पलटकर एक बार फिर नीचे जमीन पर गिरा, लेकिन नीचे गिरते हुए थॉमसन ने दोनों पैर पूरी कुव्वत से झटके और सागोरी पूरी तरह चीखती हुई लड़खनियां खाती हुई 2 कदम 2 4 की, लेकिन इसने मशीन गन हाथ से ना छोड़ी थी। सागोरी का जिस्म जैसे ही रुका, सागोरी ने मशीन गन का रुख जिस्म को समेटकर ऊपर को उठते हुए थॉमसन की तरफ किया। उसके साथ ही फिजा मशीन गन की तड़तड़ाहट और थॉमसन के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा और फिर उसने जैसे ही झांक कर नीचे देखा तो वहां इमरान और टाइगर के साथ ही पीटर भी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। इसका सर एक बड़े से पत्थर से टकराया था और पत्थर खून आलूद हो रहा था और पीटर का सर दरमियान से इस तरह खुल गया था कि अंदर मौजूद मगज भी नजर आ रहा था। मेरे टाइगर को मारने चले थे, मेरे होते हुए ये कैसे मुमकिन है? सागोरी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे उसे जोर का चक्कर आया, मगर सागोरी ने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। होंठ भींची अब वो लड़कने और घसीटने के से अंदाज में उतरने लगी। Like, comment, share, press the bell icon.